हेलो एवरीवन, ब्रिलियंट हिस्ट्री ऑनलाइन में मैं जोगेंद्र वर्मा आपके साथ। बता दूं, आज कल आपने एक वीडियो देखा होगा हमारा। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं और कल डिस्कस हो रही थी सिलेबस के बारे में। हमने बताया था जीके का जो पोर्शन होता है सभी एग्जामों के लिए जरूरी होता है ना। और सभी गवर्नमेंट जॉब वनडे एग्जाम जो भी होते हैं सभी में आपके लिए होता है कि जीएस का पोर्शन आपको हल करना पड़ता है। उसके कई सारे सवाल भी आए पूछे जाते हैं आपसे, तो उसी से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सिलेबस पर बात हो गई थी, पिछले वीडियो में बताया गया था कि भैया जीके के सिलेबस में आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, संविधान आदि विषय पढ़ने होते हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा चैनल का मकसद ये रहेगा आपको कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी करवा पाऊं, जिससे कि आपको भी लाभ मिले। कम समय गंवाकर आप अच्छी जानकारी YouTube के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आगामी जो एग्जाम आने वाला है आपका, जिसकी ज्यादा बात हो रही है आपकी एनटीपीसी, और हमने बताया था आपको खासकर यूपी के लिए हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो यूपी के लिए जो वीडियो होंगे आपके, है ना, तो यूपी के लिए हमने यूपी ट्रिपल एससी आपको बताया, भाई यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो। यूपीपी के लिए जो भी आएगी आगे वैकेंसी, है ना, कांस्टेबल की, एसआई की, उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको। यूपी स्पेशल भी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अभी तो एनटीपीसी में देखते हैं सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले सवाल आपके कहाँ से आते हैं। तो ज्यादातर जो फीडबैक मिलता है, परीक्षा देकर आते हैं बच्चे, और फीडबैक क्या मिलता है कि भाई साइंस से जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने वाले आ रहे हैं, और पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज साइंस पर ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो साइंस में सबसे ज्यादा चीज जो परेशान करती है आपको, वो 3 पोर्शन साइंस में हम लोग पढ़ते हैं जीके के जरिए। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, केमिस्ट्री से भी बन रहे हैं, आजकल देखने में आया है जो नया पैटर्न आ रहा है, केमिस्ट्री में सवाल हैं, और आपके फिजिक्स भौतिकी से भी सवाल होते हैं। तो सबसे पहले जो परेशान करने वाला है वो सबसे सरल है, देखा जाए मेरे हिसाब से। अगर आप पोर्शन कवर कर लें अपने बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अगर आप पोर्शन पूरा करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि विज्ञान का आपका आधा हिस्सा कंप्लीट लगेगा आपको कि मैंने पढ़ लिया है आधे से ज्यादा, है ना। तो बिल्कुल पढ़ पाएंगे। तो आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो आपकी बायोलॉजी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में आप लोग पढ़ेंगे आज बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी की आज पढ़ लिया जाए हम लोग, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान हम लोग आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि जीव विज्ञान के सिलेबस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो यही जानकारी होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना क्या है चीजें। दुनिया भर का आपको नहीं पढ़ना है। आपके जीके की तैयारी के लिए, वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए एक पॉइंट टू पॉइंट स्टडी प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना। तो आज बायोलॉजी स्टडी होगी और इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि सिलेबस में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानकारी कि बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो बायोलॉजी के जनक कौन है आपके? तो बायोलॉजी के जनक होते हैं भैया आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु, है ना। अरस्तु बीसी, अब आप देखते हैं 300 बीसी के आसपास ये एक दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक हुए थे, अरस्तु। ये इन्हीं ही जनक माना जाता है बायोलॉजी का, है ना। तो ये इन्हें, और एक बार अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है और जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। तो सबसे जो अरस्तु हो गए आपके, पहली बात ये क्या हो गए आपके, जीव विज्ञान के, जीव विज्ञान के जनक, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दूसरे, इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है ना। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी जनक आपके कौन है? वो अरस्तु हैं, ठीक है।
तो जीव विज्ञान तो जनक तो आपको पता चल गया कहां से बायोलॉजी आया, ठीक है भाई। बायो जीव होता है, बायो में लॉजी अध्ययन होता है, तो वही से बायोलॉजी बना है, जीव विज्ञान शब्द बना है। जनक हो गए अरस्तु। अगर इस शब्द की बात कही जाए कि यह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, तो शब्द के बारे में आपका जो जानकारी मिलती है आपको, वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक है। तो बायोलॉजी जो शब्द है, शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो प्रयोग करने वाले कौन हैं भैया, लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। ये दो लोग वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, लैमार्क फ्रांस के, जर्मनी के ये वैज्ञानिक हैं दोनों लोग। इन्होंने पहली बार शब्द का, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या जीव विज्ञान है आपकी। अब इसी जीव विज्ञान में देखते हैं हम लोग क्या क्या आपको टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले पहला जो टॉपिक होगा आपका जीव विज्ञान के लिए, सबसे पहले यही जानकारी पढ़ेंगे भी, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे तो यही पढ़ना है आपको कि जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है, किसने किया है। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं लिनियस, है ना। इनका वर्गीकरण कौन वाले वैज्ञानिक हुए हैं, लिनियस नामक वैज्ञानिक जो है, ठीक है। ये जनक हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के, है ना। इन्होंने ही पहली बार जो है जीवधारियों का वर्गीकरण किया, है ना। एक इनकी किताब है सिस्टमा नेचर, इनकी बुक क्या है, इन्होंने एक किताब जो लिखी है बुक, है ना, वो क्या है, सिस्टेमा नेचर। इस सिस्टमा नेचर किताब में ही इन्होंने जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया है वो दो भागों में कर दिया है। जैसे एक को इन्होंने पादप कह दिया, पादप का वर्गीकरण किया, और जंतुओं का वर्गीकरण किया, है ना। अलग अलग दो वर्गीकरण हो गए, पादप और जंतु वर्ग में इन्होंने बांट दिया आपकी बायोलॉजी को, और जीवधारियों का वर्गीकरण कर दिया, है ना। इसके अलावा इसके ये तो जानकारी होगी बेसिक सी, ये आपको होता है जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया। इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे, देखेंगे जो पेपर में आ रहे हैं, कैसे पॉइंट आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, वो पढ़ेंगे कोशिका से सवाल आते हैं खूब पेपर में। कोई भी पेपर जाए और कोशिका का सवाल ना है विज्ञान से, ऐसा बहुत कम ही होता है ना। तो कोशिका, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसका पूछा जाता है सबसे पहले तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। तो क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और इस साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने था सबसे पहले, तो भैया किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इस साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया वो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। और इसी में कोशिका सिद्धांत भी पढ़ा जाता है भाई। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। किसने, तो सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने दिया था, है ना, स्लाइडन और स्वान। तो स्लाइडन और स्वान ने ये दिया था आपका कोशिका सिद्धांत, है ना। कैसे इन्होंने बताया था कि शरीर जो होता है कुछ छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक जो इकाई की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो अपनी कोशिका होती है। ये जानकारी आपको बताई थी स्लाइडन और स्वान ने, है ना, कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, कोशिका के ही बारे में पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान के अंदर, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना होता है आपको, तीसरी चीज आप पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, है ना।
तो वनस्पति विज्ञान, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीव विज्ञान में परीक्षा में, है ना। जीव विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉटनी से संबंधित, है ना। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भैया, है ना, कि जो क्या पढ़ना है इसमें। अच्छा, बॉटनी के जनक कौन है, जनक कौन है इनके, थियोफ्रेस्टस। तो ये जो है आपके जनक है थियोफ्रेस्टस। तो जनक है किसके, वनस्पति विज्ञान के, बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस, ये जनक होंगे बॉटनी के, है ना। और इन्होंने क्या किया था वनस्पति विज्ञान में, जो अभी आपने पढ़ा था जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया पादप और जंतुओं में, है ना, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, वनस्पति पादप में इन्होंने आगे बढ़ाया चीजों को और पादपों का वर्गीकरण किया, है ना। ये जनक हो गए और इसी विज्ञान में आगे हुआ पादपों का वर्गीकरण, इन्होंने नहीं किया था, पादपों का वर्गीकरण करने वाले दूसरे, लेकिन हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, है ना। पादपों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ये वर्गीकरण भैया करने वाले कौन है, पादपों का वर्गीकरण, तो एकलर है, कौन है, एकलर, ये भी एक वैज्ञानिक है, एकलर, है ना, जिन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ते हैं हम लोग, 3 पॉइंट हो गए ये तो पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे देखते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग प्राणी विज्ञान, है ना। चौथा पॉइंट क्या होगा, प्राणी विज्ञान, प्राणियों के बारे में जानेंगे हम लोग, प्राणी विज्ञान, है ना। तो प्राणी में आप जंतुओं को पढ़ते हुए पादप और जंतु हो गया था, वनस्पति अलग हो गया, प्राणी विज्ञान अलग हो गया। तो प्राणी विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, तो प्राणी विज्ञान में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया जंतु जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन आजकल रेलवे में बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, ये पिछली परीक्षाएं हुई हैं, उसमें प्राणी विज्ञान से जो जंतु जगत का वर्गीकरण है इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो प्राणी विज्ञान में हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखेंगे कैसे वर्गीकरण हुआ है जंतु जगत में, है ना, पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे, वो सारे पॉइंट बन जाएंगे आपके और आप पढ़ लोगे, सारा क्लियर हो जाएगा, है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बहुत आसानी में आप देखेंगे कि चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको याद भी रहेगा चीजें, है ना। कैसे रहेगा, जब आप थोड़ा ध्यान देंगे, हाँ पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं ना। सबसे पहले जीव विज्ञान जैसे पढ़ रहे हैं तो पॉइंट देख लेते हैं। तो ये तो प्राणी विज्ञान हो गया, है ना। अब प्राणी विज्ञान में तो जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे भैया, जंतु ऊतक भी पढ़ेंगे इसी पे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ेंगे तो और सारे पॉइंट, लेकिन ये जंतु ऊतक, ऊतक में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक होता है ना, जंतु ऊतक में आपका कौन सा पूछा जाता है, मानव रक्त बहुत पूछा जाता है, जंतु ऊतक के अंतर्गत तो आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि ये रक्त क्या होता है, एक तरह संयोजी ऊतक होता है। तो मानव रक्त से खूब पूछना आते हैं, इसमें इसी में पढ़ेंगे हम लोग, इसी टॉपिक में, प्राणी विज्ञान में, है ना। इसके अलावा कौन से टॉपिक आते हैं आपके लिए, तो प्राणी विज्ञान हो गया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं आपके बच्चे मुझे, वो बनते हैं मानव शरीर से, है ना। मानव शरीर से बनेंगे, तो मानव शरीर हम लोग पढ़ेंगे। मानव शरीर का मतलब इसके अंदर जो भी तंत्र होते हैं, मानव शरीर के अंदर जो भी आपके तंत्र, तंत्र कहने का मतलब है जैसे कि पाचन तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, है ना, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग कंकाल तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, है ना। इसी के अंदर हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंकाल हो गया, आपका पाचन हो गया आपका। अब उसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग परिसरण तंत्र, है ना, परिसरण तंत्र, परिसरण में कैसे ब्लड हमारा परिसंचरण करता है शरीर में, वो तो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, है ना।
और कैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं शरीर के अंदर, मानव शरीर के, वही चीजें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आपका परिसंचरण तंत्र हो गया। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि श्वसन तंत्र, है ना। परिसंचरण में रक्त का बहाव वगैरह देखा जाता है, श्वसन में सांस वगैरह, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, श्वसन तंत्र के बाद क्या पढ़ते हैं, एक और तंत्र होता है कि अंतःस्रावी तंत्र, है ना। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र का मतलब जो भी शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब ये होता है कि जो हार्मोन स्रावित करती हैं हमारे अंदर, है ना। उनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारा कुछ क्लियर होगा, है ना। तो ये सब टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए। छठा टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे, इसी के तहत मानव से ही संबंधित पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, पोषक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप लोग पोषक पदार्थ। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, भले ही सरल टॉपिक है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सरल इसलिए कह रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे सरल लगेगा आपको, है ना। पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, फिर भी आगे तो लोग बहुत बार पढ़े रहते हैं ना, तो उनको तो क्लियर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे डाउट हो जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पोषक पदार्थ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोषक पदार्थों में हम क्या पढ़ते हैं भाई, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। पोषक पदार्थ में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसी में तो सब पढ़ेंगे, वसा, ये सब पोषक पदार्थ है, लवण, है ना, जल से सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के अंदर, है ना, पढ़ेंगे। विटामिन भी आता है इसमें, है ना। विटामिन का तो एक अलग से ही पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा विटामिन पूछे जाते हैं पेपर में। कोई भी एग्जाम होता है विटामिन से सवाल जरूर आ जाता है, भले ही जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो रटे रहते हैं, उनको पता है कि विटामिन से तो कुछ आना ही आना है ना। तो वो विटामिन का अलग से टॉपिक हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। जो नए बच्चे होंगे वो भी क्लियरली जान जाएंगे हर चीज को और अच्छे से पेपर कर पाएंगे अपना, है ना। तो ये तो पढ़ेंगे। फिर पोषक पदार्थ के अलावा हम लोग, पोषक पदार्थ भी होते हैं हमारे अंदर में, रोग भी होते हैं मानव के अंदर, तो मानव रोगों को पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे लोग होते हैं ना, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, परजीवी द्वारा, है ना। ये सारे रोग हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में मानव रोग भी हो गए। अच्छा, और चीज होती है, कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं, और तो उसी के अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी भी पढ़ेंगे, अनुवांशिकी भी पढ़ेंगे। ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी, तो अनुवांशिकी भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, जीजे मेंडल को कहा जाता है ना, जीजे मेंडल, ठीक है। जीजे मेंडल जो होंगे तो अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, है ना। ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जहां से, है ना। रेलवे में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, शाखाएं पूछी जाती हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं पूछी जाती हैं। पुराना पेपर देखो, पता चल जाएगा, पूछी जाती है ना, बिल्कुल। तो इनको भी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे हम लोग। और क्या पढ़ेंगे, और जो छूटे होंगे, है ना, और 9 टॉपिक तो ये हो गए। फिर आपका विभिन्न टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज टाइप से, अलग से कुछ जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी हम लोग विविध में देख लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई जीव विज्ञान से संबंधित, और यही सिलेबस आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। किसी एक पॉइंट में कई सारे वीडियो हो सकते हैं, कोई पॉइंट बड़ा हो सकता है, इसमें टॉपिक कोई बड़ा हो सकता है ना। तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो थोड़ा बनाए जाए, आसानी हो पढ़ने में सभी को, और बोरिंग ना लगे ज्यादा, है ना। वो मजे मजे में पढ़ लेंगे हम लोग और देखेंगे, सब कुछ पता चलेगा, है ना, धीरे धीरे
तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी में आपको पढ़नी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी को अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।